राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 और इंग्लिश में अपन पढ़ रहे हैं रेनबो का पार्ट 7, जिसके 2 पार्ट हमने पहले पढ़ दिए हैं और आज हम इसका शेष पार्ट पढ़ेंगे, अर्थात तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट थोड़ा लंबा था, इसलिए इसके 3 पार्ट करने आवश्यक हो गए थे और पाठ जितना छोटे छोटे अंशों में पढ़ाया जाता है उतना ही रोचक और आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये जो तीनों पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स का अच्छी तरह से अध्ययन करें। अध्ययन करके ये भी देखें कि कौन कौन से प्रश्न है वो किस प्रकार हल किए गए हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है वो, यानी 2 पार्ट्स में हमने लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन हल किए और आज भी हम लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप जब पार्ट को पढ़ेंगे आपके अच्छी तरह से ये पार्ट क्लियर हो जाएगा और फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप परीक्षा में अच्छी तरह से उसे लिख पाएंगे। पार्ट 1 और 2 में जो प्रश्नोत्तर दिए गए थे आपको प्रश्न लिखने के लिए, उन क्वेश्चंस का बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छा जवाब दिया और कई विद्यार्थियों ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, जिनमें से यानी जैसे वो विद्यार्थी वास्तव में ही मेहनत करते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके लेसन के उत्तर या इसमें जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। प्रश्न को किस प्रकार उत्तर दिया जाता है वो आप ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप मान लो आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो आप ये जो नंबर दिए हुए हैं 9610208295, इन पर अपने ग्रुप बनाए गए हैं। उस ग्रुप में लगभग आप जुड़े हुए भी हैं और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। और इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो ऑटोमेटिकली जो ही अपने चैनल पर अपलोड की जाती है, अपलोड करते ही उसे आप प्राप्त कर पाएंगे, वो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि आज आप सब्सक्राइब करेंगे तो पहले वाली चीजें जो थी, पहले वाले जो वीडियोज है, आज सब्सक्राइब किया है, पिछले वीडियोज है वो प्राप्त करने के लिए आपको ये जो नंबर है इन पे आप लिख करके भेजें कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो मैं तुरंत है उसके पास भेज दूंगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो भी वीडियो आएगा वो वीडियो आपके चैनल पर, आपके जो YouTube है उस पर आपका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप सर्च करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्च करना है आपको साहित्य क्लासेस, यानी साहित्य क्लासेस, और साहित्य क्लासेस से सर्च करके और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेशन लगभग मिड सेशन आ गया है, अर्थात सेशन का, सत्र का मध्यांत आ गया है और मध्यांतर के समय तक हमारे 50% कोर्स हो जाना चाहिए। और मेरे विचार से कोर्स है वो थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन इसका कारण यह है कि अपने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और एक इंग्लिश। और इसके अलावा हिस्ट्री पर विचाराधीन है, हिस्ट्री भी अब शुरू करने की सोच रहे हैं कि हिस्ट्री भी शुरू की जाए। थोड़े से ये कोर्स हो जाए, उसके बाद शायद हो सकता है 20 सितंबर के पश्चात हिस्ट्री का पहला लेसन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप उसे पढ़ लें हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी कंपलसरी पढ़ रहे हैं, ये आपके कंपटीशन में भी काम आने वाली चीजें हैं, कंपटीशन में भी काम आने वाली चीजें हैं और आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं, इस परीक्षा में काम आने वाली चीजें, तो आप इनको पढ़ें। आइए अपन चलते हैं अपने पार्ट पर। देखिए, पार्ट 2 में अपन ने यहां से पढ़ा था कि द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड द प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू दिस पेजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। यानी उन्होंने इस प्रकार की एक सभा रखी और किसानों की सभा रखने के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों ने और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ये निश्चित किया कि हम जब किसानों को चुकाएंगे तो कितना चुकाएंगे, और उन्होंने ये गांधी जी से पूछा। अब देखिए
गांधी जी है वो उनको क्या जवाब देते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from sharecroppers. They thought, अंग्रेज अधिकारियों ने या जो भूस्वामी थे उन्होंने सोचा कि ही यानी यहां पर गांधी जी है, कि गांधी जी जो है वो रीपेमेंट यानी जितना उन्होंने किसानों से अवैध रूप से और धोखे से ऐंठा है, एक्सटोर्टेड मतलब ऐंठा है या धोखे से प्राप्त किया है छोटे किसानों से, वो सारा का सारा पेमेंट या सारा का सारा रुपए है वो वापस करने के लिए गांधी जी कहेंगे, ऐसा सोचा लैंडलॉर्ड्स और उन्हें अंग्रेज अधिकारियों ने। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आपको 50% वापस देने हैं। यू हैव टू पे ओनली 50%, आपको 50% चुकाने हैं। That he seemed demand, writes Reverend L. J. Hodge, एक सम्माननीय एक J. Hodge जो थे, एक ब्रिटिश मिशनरी, इन चंपारण की ब्रिटिश मिशनरी में J. Hodge नामक विद्वान थे। वो लिखते हैं कि who observed the entire episode at क्लोज रेंज, जिन्होंने इस घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था, अर्थात बिल्कुल नजदीक से, क्लोज रेंज का अर्थ नजदीक से इस संपूर्ण घटनाक्रम को, अर्थात ये जो घटनाक्रम था इस घटनाक्रम को उन्होंने देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट 25%, यानी थिंकिंग प्रोबेबली संभवतया ये सोचकर कि ही वुड नॉट गिव वे, वह नहीं मानेंगे, ही यहां पर कौन है, गांधी जी नहीं मानेंगे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स, यानी ये जो बड़े किसान थे, बड़े किसानों के भूस्वामियों के जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों ने एक 25% तक का भुगतान करने का उन्होंने प्रस्ताव किया। वो ये नहीं चाहते, उन्होंने सोचा कि शायद गांधी जी हटी है, वो नहीं मानेंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उन्हें आश्चर्य तब हुआ, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, कि गांधी जी ने उनकी बात को मान लिया। टुक हिम एट हिज वर्ड्स का अर्थ होता है बात को मान लिया। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार उन्होंने उस गतिरोध को समाप्त किया। देखिए यहां पर प्रश्न बनता है, देखिए प्रश्न है, हाउ मच डिड गांधी डिमांड फ्रॉम प्लांटर्स एज ए रीपेमेंट के रूप में उन जो किसान थे, बड़े भूस्वामी थे, यहां पर लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, यानी लैंडलॉर्ड्स भी लिखा जा सकता है, कि भूस्वामियों से कितना पेमेंट वापस करने के लिए कहा, कितना प्रतिशत, 50%। तो आप क्या लिखेंगे, गांधी, अब आपको डिड नहीं लिखना, डिमांडेड हो जाएगा, कि गांधी डिमांडेड 50% as a repayment, 50% from planters as a repayment, यानी रीपेमेंट के रूप में उन्होंने 50% है वो वापस मांगा। हाँ, तो देखिए J. Hodge उन्होंने ये लिखा था कि शायद वो प्लांटर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये नहीं मानेंगे, लेकिन गांधी जी ने उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए मान लिया। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, आयोग ने भी इस सेटलमेंट को, इस समझौते को यानी निर्विरोध स्वीकार कर लिया। यूनानिमसली यानी निर्विरोध स्वीकार कर लिया। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of money, यानी गांधी जी ने क्या सोचा कि गांधी जी ने समझाया कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन, यानी रिफंड की जाने वाली जो राशि थी वो कम महत्वपूर्ण थी, किससे,
द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, यानी इस बात से कम महत्वपूर्ण थी कि जो किसान तो जो भूस्वामी थे वो पैसा सरेंडर करने के लिए पैसे का कुछ भाग समर्पित करने के लिए मजदूर हो गए, ऑब्लाइज हो गए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण थी। इसलिए अगर यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने उस सेटलमेंट को स्वीकार क्यों किया, व्हाई डिड गांधी एक्सेप्ट ओनली 50% एज ए रिपेमेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, देन व्हाट विल यू आंसर? आपका उत्तर क्या होगा? गांधी एक्सेप्टेड the 50% as a repayment from landlords, because he explained that the landlords had been obliged to surrender to a part of the money with it, यानी part of their prestige, ये उनके प्रेस्टीज का सवाल था, उनकी प्रतिष्ठा का भाग था। Therefore, as far as the peasants, जहां तक किसानों का सवाल है, were concerned, उनसे संबंधित, the planters had behaved as lords above the law, यानी जहां तक किसानों का सवाल है, वो जो बड़े किसान थे, बड़े किसानों ने छोटे किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे वो कानून से ऊपर हो। हैड बिहेव्ड, ऐसा बिहेव कर चुके थे, एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, यानी वो कानून से ऊपर थे, ऐसा व्यवहार कर चुके थे। नाउ द पीजेंट्स saw that he had rights and defenders, अब उन्हें किसानों को पता चला कि उनके पास अधिकार भी है और उनके रक्षक भी है। He learned courage, उन्होंने यहां से साहस सीखा, इस घटना से उन्होंने साहस प्राप्त किया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इस घटना ने गांधी जी की स्थिति को और वेरीफाई किया, जस्टिफाई किया, और भी अधिक स्थिति को स्पष्ट किया। विद इन फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स, ये घटना होने के बाद कुछ वर्षों के बाद ही ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश भूस्वामी थे, उन्होंने अपनी जागीरें त्याग दी। एस्टेट्स यानी जागीरें, अपनी जागीरें छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि किसानों को वापस दे दी गई। रिवर्टेड यानी वापस दे दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील बंटाईगिरी की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। डिसअपियर्ड यानी समाप्त हो गई। देखिए कैसे समाप्त हुई, कैसे समाप्त हुई कि जब गांधी जी ने ये प्रयास किया। जैसे अब एक यहां पर आपके लिए प्रश्न बनता है, प्रश्न है आपके, हु वाज जे.जेड हॉज, जे.जेड हॉज कौन था, इसके बारे में आपको लिखना है, ये उत्तर आपको ही देना है। आगे देखिए, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। खुद है वो आर्थिक और राजनीतिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज, उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन चंपारण के गांवों में देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसके बारे में तुरंत ही कुछ न कुछ करना चाहते थे। यानी उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस है ये कोई समाधान नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, ही थ्रू इन लाइफ ऑफ विलेज, यानी गांव के अंदर झांका। देन व्हाट डिड ही फाइंड, उन्होंने वहां पर क्या पाया, बैकवर्डनेस एंड सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, वहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक जो बैकवर्डनेस पाया, तो वहां पर वो कुछ करना चाहते थे। ही अपील टू टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों से अनुरोध किया। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, आपके जैसे प्रश्न आ सकता है, हु वर द टीचर्स एट दैट टाइम, चंपारण एपिसोड के टाइम कौन टीचर थे, तो देन व्हाट विल यू राइट द आंसर, यू विल राइट द आंसर महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक वर द टीचर्स एट द एपिसोड ऑफ चंपारण। टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स, यानी दो व्यक्ति थे जिन्होंने अभी अभी ही गांधी जी के शिष्यत्व को ग्रहण किया था। एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी पत्नियों ने भी वॉलंटियर्ड इन स्वेच्छा से काम करना स्वीकार किया था, काम करना स्वीकार किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, यानी कुछ लोग हैं
वो बॉम्बे से, पूना से और भारत के अन्य क्षेत्रों से भी वहां आ गए थे। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, गांधी का सबसे छोटा पुत्र, देवदास अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। यानी कस्तूरबा गांधी भी वहां आ गई थी और उनके सबसे छोटे पुत्र देवदास जो थे वो भी वहां आ गए थे। कहां से? फ्रॉम वेयर डिड दे कम? कहां से आए थे? दे केम फ्रॉम आश्रम, आश्रम से आए थे, सेवाग्राम से। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राइमरी विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा क्या करती थी? व्हाट डिड कस्तूरबा डू? कस्तूरबा करती क्या थी? कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबा आश्रम के नियम सिखाती थी। और क्या? ऑन पर्सनल क्लीननेस यानी वैयक्तिक स्वच्छता, और कम्युनिटी सैनिटेशन यानी सामूहिक स्वच्छता के, सामूहिक और वैयक्तिक स्वच्छता के बारे में कस्तूरबा है वो उन लोगों को सिखाती थी। तो जैसे आपके यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, प्रश्न ये हो सकता है कि व्हाट डिड कस्तूरबा डू एट चंपारण? चंपारण में कस्तूरबा क्या करती थी? कस्तूरबा क्या करती थी? कस्तूरबा क्या करती थी? कस्तूरबा टॉट यानी आश्रम रूल से, आश्रम के रूल से समझाती थी। एंड क्या? पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, इसके बारे में सिखाया करती थी। तो एंड यू विल राइट इट, आपको ये उत्तर लिखना है। आगे देखिए, हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, वहां पर स्वास्थ्य जो स्थिति थी, स्वास्थ्य की स्थिति थी वो माइजरेबल थी, दयनीय थी, शोचनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज, गांधी जी ने एक चिकित्सक को स्वेच्छा से सेवा देने के लिए, यानी 6 महीने के लिए स्वेच्छा से सेवा देने के लिए प्राप्त किया या राजी किया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहां पर 3 दवाइयां उपलब्ध थी, जिसमें एक तो कैस्टर ऑयल था, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, क्विनेन यानी कुनेन, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का, गंधक का मलहम। ये 3 दवाइयां थी, यानी अरंडी का तेल, कुनेन और सल्फर का मलहम। एनीबॉडी हु साउड ए कोटेड टंग, जिस किसी की जीभ मेली दिखती थी, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे अरंडी का तेल दिया जाता था, अरंडी के तेल की एक डोज दी जाती थी। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, और जिस किसी के भी मलेरिया का फीवर होता था, मलेरिया का बुखार होता था, तो उसे कैस्टर ऑयल और कुनेन दी जाती थी। एनीबॉडी विद स्किन एरप्शंस, जिनके चमड़ी पर या जैसे चर्म पर जो फोड़ापुंसी होते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको एक तो गंधक का मलहम और अरंडी का तेल दिया जाता था। ये 3 दवाइयां थी। कौन कौन सी दवाइयां थी? हाउ मेनी मेडिसिन वर अवेलेबल इन चंपारण, कितनी दवाइयां उपलब्ध थी? ओनली 3 मेडिसिन, 3 दवाइयां थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट विमेन्स क्लॉथ्स, गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की गंदगी की दशा को देखा, यानी औरतें जो बहुत गंदे कपड़े पहनती थी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम, और उसने कस्तूरबा को उनसे बात करने के लिए कहा। 2 प्रश्न आपको देता हूं, वो आपको करने हैं। देखिए आपके प्रश्न है, हु केम फ्रॉम आश्रम टू वॉलंटियर एट चंपारण, चंपारणी में स्वेच्छा से सेवा देने के लिए आश्रम से कौन आए? आश्रम से कौन आए, इसका उत्तर आपको लिखना है। औरतों की यानी कपड़ों की गंदी दशा को देख करके और गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि आप उनसे बात करें। जब कस्तूरबा ने बात की तब क्या सामने आया? 1 woman टू कस्तूरबा इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देखिए, देयर इज नो बॉक्स, यहां पर कोई संदूक नहीं है, नो कपबोर्ड, ना कोई अलमारी है, हियर फॉर क्लॉथ्स, कपड़े रखने के लिए ना तो संदूक है और ना ही अलमारी है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहन रही हूं यह साड़ी ही मेरे लिए, केवल मेरे पास एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है जो कि मैं पहन रही हूं। मतलब ये कंडीशन थी उन लोगों की। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे स्टे के बाद गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, और उन्होंने आश्रम को भी दूरदृष्टि आश्रम पर भी रखी, यानी आश्रम की वो
आश्रम की भी दशा को देखा करते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वह वहां आश्रम वासियों को नियमित रूप से डाक के द्वारा आदेश या निर्देश भेजते थे और उन्हें जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है यानी वित्तीय जो अकाउंट्स है उनके बारे में भी उनसे पूछा करते थे कि वित्तीय स्थिति क्या है। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, उन्होंने रेजिडेंट्स से लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, कि अब ये समय आ गया है कि पुराने शौचालय के जो खड्डे हैं, ट्रेंचेस का मतलब खड्डे, पुराने जो शौचालयों के खड्डे हैं उन्हें भर देना चाहिए, भर देना चाहिए या भर गए हैं। एंड डिग न्यू वंस, और अब नए खोदे जाने हैं। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अगर मान लो नए खड्डे नहीं खोदे जाएंगे तो पुराने खड्डों से बदबू आएगी, देखिए, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट गांधीज लाइफ। गांधी जी के जीवन में चंपारण घटना जो थी वो गांधी जी के जीवन में एक नया परिवर्तन था, एक मोड़ का पॉइंट था। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये एक बहुत ही साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री। व्हाट डिड टीच फ्रॉम दिस एपिसोड, इस एपिसोड से उन्होंने क्या सीखा। ही टोट एंड एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने ये अनुभव किया कि ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, उसे कोई आदेश नहीं दे सकते थे अबाउट इन हिज ओवन कंट्री, यानी गांधी जी के देश में जो अंग्रेज है वो उससे आदेश नहीं दे सकते थे। एक सवाल आप लिखिए, देखिए प्रश्न है आपके, व्हाई डिड ए वीमन टेक कस्तूरबा इनटू हर हट, एक औरत है वो कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में क्यों ले गई, इसका उत्तर लिखना है। और एक अगला प्रश्न है इसका कि द चंपारण एपिसोड, ये आपकी लाइन ली गई है, चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण घटना गांधी जी के लाइफ में एक परिवर्तन का बिंदु था, या परिवर्तन का कोण था। हाउ, कैसे था। एक्सप्लेन, समझाइए, आप इसे समझाएंगे कि वो कैसे उनके लिए एक परिवर्तन का मोड़ था या परिवर्तन का पॉइंट था। गांधी जी आगे कहते हैं कि बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एक्ट ऑफ डेफियंस, यानी जो डेफियंस करता था अवहेलना। चंपारण का जो घटनाक्रम था या चंपारण कांड था ये अवहेलना से शुरू नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, यह एक बहुत सारे गरीब किसानों की सहायता से शुरू हुआ था। ग्रू आउट यानी सहायता करने के प्रयत्न के साथ शुरू हुआ था। दिस वाज द टाइपिकल पैटर्न, यह गांधी जी का एक विशिष्ट पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद प्रैक्टिकल, उसकी जो पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति थी वह इंटरवाइंड मतलब अंतर रूप से गुंथी हुई थी विद प्रैक्टिकल, यानी वास्तविकता से या व्यवहारिक रूप से गुंथी हुई थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की जो समस्याएं थी उनसे वो इंटरवाइंड थी। उनकी जो राजनीति थी, गांधी जी की राजनीति थी, वो लाखों लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी अब्स्ट्रक्शंस, अब्स्ट्रक्शंस का अर्थ होता है कल्पनाएं, वह उसकी कल्पनाओं में कोई निष्ठा नहीं थी, मतलब वो कल्पनाएं नहीं करते थे। ही वॉज ए प्रैक्टिकल मैन, वह व्यवहारिक व्यक्ति थे। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी निष्ठा है वो जीवित प्राणियों के प्रति थी, उनकी कल्पनाओं से कोई लेना देना नहीं था। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर, इसके अतिरिक्त जो भी गांधी ने किया, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय को ढालने का, मोल्डियन का अर्थ होता है ढालना, यानी एक स्वतंत्र भारतीय डालने का प्रयास किया। जो कुछ भी किया इसके अतिरिक्त उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय डालने का प्रयास किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड थस मेक एन इंडिया फ्री, और जो भारत को स्वतंत्र करा सके, ऐसा एक भारतीय उन्होंने ढालने का प्रयास किया था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटनाक्रम के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट,
एक अंग्रेज शांति दूत थे, पेसिफिस्ट का अर्थ होता है शांति दूत। एक अंग्रेज शांति दूत थे जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो कि एक समर्पित शिष्य, महात्मा गांधी के एक समर्पित शिष्य बन गए थे। कौन? चार्ल्स फ्रियर। एंड केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू ड्यूटी ऑफ द फिजी आइलैंड। फिजी टापू पर अपनी ड्यूटी करने के लिए जाने से पहले गांधी जी से विदाई मांगने के लिए, विदा होने से पहले गांधी जी के पास आए। गांधी लॉयर्स फ्रेंड्स, गांधी जी के जो वकील मित्र थे, थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे चंपारण, कि अगर ये एंड्रयू है वो चंपारण में रुकेंगे तो ये बहुत ही अच्छा विचार होगा। उन लॉयर्स ने सोचा, एंड हेल्प देम, और वो उनकी सहायता करेंगे। क्या सोचा? हु विल हेल्प देम, कौन उनकी सहायता करेगा? फ्रियर एंड्रयू। यानी ये फ्रियर एंड्रयू गांधी जी के पास आए हैं और उन्होंने लॉयर्स ने सोचा कि अगर ये यहाँ रुकेंगे, हमारी सहायता करेंगे, तो इट इज गुड, हमारे लिए अच्छा है। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू चाहते भी थे, विलिंग यानी उनकी इच्छा भी थी अगर गांधी जी सहमत हुए तो। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने जोरदार उनका अपोज्ड, विरोध किया, मतलब खिलाफत की, जबरदस्त खिलाफ की, वेहेमेंटली, पुरजोर खिलाफत की। क्यों? ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, सोचिए, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, ये असमानता की लड़ाई जो है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन टू आवर साइड, हमारे लिए, आप सोचते हैं कि अंग्रेज हमारी साइड में होगा या अंग्रेज हमारा पक्ष लेगा तो ये हमारे लिए सहायक होगा, ये आप सोचते हैं। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपके हृदय की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। इसमें इट मीन्स यू आर वीक फ्रॉम हार्ट, आप हृदय से कमजोर हैं। यू कैन नॉट अपोज द इंग्लिशमैन, आप अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। सो यू वांट हेल्प ऑफ इंग्लिश, यानी आप अंग्रेजों की सहायता चाहते हैं। द कोज इज जस्ट, कारण यह था, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल, कारण यह है कि आपको लड़ाई आत्मनिर्भर होकर के लड़नी चाहिए, स्वयं पर, रिलाई अपॉन योरसेल्फ, स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, टू विन बैटल, लड़ाई को जीतने के लिए स्वयं को खड़ा होना होगा। यू शुड नॉट सीक ए प्रूफ, प्रूफ का अर्थ होता है बैसाखी, बैसाखी या सहारा, बैसाखी या सहारा, यानी आप मिस्टर एंड्रयू को एक सहारा नहीं बना सकते, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज हैं, क्योंकि वह एक अंग्रेज है और आप अंग्रेज से एक सहायता नहीं ले सकते, आप एक अंग्रेज से सहायता आपको नहीं भी लेनी चाहिए। He had read our minds correctly, उन्होंने हमारे दिमाग को सही सही पढ़ा था, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की कि उन्होंने हमारे दिमाग को सही से पढ़ा था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का या स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस यानी स्वावलंबन, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, यानी ये जैसे इस पाठ में हमें आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन, भारतीय स्वतंत्रता और छोटे किसानों की सहायता, ये सभी एक साथ हमारे लिए एक अच्छे सिद्ध हुए। ये जो है वो हमारे लिए एक मतलब एक दूसरे से इंटरवाइंड थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये था पाठ। अब आपको 2 क्वेश्चन आपको और देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, जवाब अवश्य देने हैं। प्रश्न है कि हाउ डिड गांधी टीच ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस टू इंडियंस, भारतीयों को उन्होंने स्वावलंबन का पाठ कैसे पढ़ाया, स्वावलंबन का पाठ उन्होंने कैसे पढ़ाया। एक प्रश्न है हु डिड वांट टू हेल्प इन चंपारण एपिसोड, चंपारण एपिसोड व्हाइल बीइंग एन इंग्लिशमैन, अंग्रेज होते हुए भी चंपारण घटनाक्रम में कौन सहायता करना चाहता था। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही लिखने हैं और उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और जो भी आपके प्रश्न है, प्रश्नोत्तर आप इन नंबरों पे जरूर भेजेंगे और नेक्स्ट पार्ट तक इंतजार कीजिए और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।